मकबूजा कश्मीर पर भारतीय फौज के गैर कानूनी कब्जे के खिलाफ दुनिया भर में बसने वाले कश्मीरी आज यौम सियाह मना रहे हैं। 27 अक्टूबर 1947 जम्मू कश्मीर पर भारत की फौज कशी कश्मीर की तारीख का सियाह तरीन दिन है। इस रोज भारत ने कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात के बरखिलाफ अपनी फौज कश्मीर में उतार कर गैर कानूनी तौर पर कब्जा कर लिया। कश्मीरी इस रोज भारत को वाज़ेह पैगाम देते हैं, वो कभी भी अपने मादरे वतन पर गासिबाना कब्जे को कबूल नहीं करेंगे। ये दिन अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल दरामद की याद दहानी कराता है। रियासत जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए एक स्याह तरीन दिन है। इस दिन 1947 में हिंदुस्तान ने तकसीम बरसगीर के असूलों की खिलाफ वर्जी करते हुए जम्मू कश्मीर के एक हिस्सा पर जाबराना और गासबाना कब्ज़ा का आगाज़ किया। हिंदुस्तान के इस गैर कानूनी कब्ज़ा को जम्मू कश्मीर के अवाम ने कभी भी कबूल नहीं किया और आज तक इस कब्ज़ा के ख़िलाफ़ मकबूजा जम्मू कश्मीर के अवाम अपनी जदोजहद जारी रखे हुए हैं। आज का दिन रियासत जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए एक सियाह तरीन दिन है। इस दिन भारत ने तकसीम बरसगीर के उसूलों की खिलाफ वर्जी करते हुए जम्मू कश्मीर के एक हिस्से पर जाबराना और गासिबाना कब्जा कर लिया था। आज का दिन इस कब्जे के खिलाफ मकबूजा जम्मू कश्मीर के अवाम जद्दोजहद कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक का यौम सियाह के मौके पर वीडियो पैगाम, कहा कि मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों की जान, माल, इज्जत और असमत महफूज नहीं। आबादी की हैयत को बदलने के लिए भारत के लोगों को लाकर आबाद किया जा रहा है। भारतीय हथकंडों के बावजूद कश्मीरी जद्दोजहद आज़ादी में साबित कदम रहे निहत्ते कश्मीरी दहाइयों से भारतीय फौज के वेशियाना जबर को बर्दाश्त कर रहे हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का मकबूजा कश्मीर के यौम सियाह पर पैगाम, कहा कि जुल्म और जबर से कश्मीरियों के आज़म को कमजोर नहीं किया जा सकता। हजारों बेगुनाह कश्मीरी शहीद किए जा चुके, हुर्रियत रहनुमा कहते हैं आलमी बिरादरी भारत के मकबूजा कश्मीर में मजालिम को रोके। किस्मती है कि अब 77 ईयर्स हो गए हैं जिस इंतहा का जुल्म और सितम कश्मीरी कौम ने निहत्ते सहा है, और अब तो 10 लाख हिंदुस्तान की फ़ौज होगी। हर साल फ़ौज की तादाद बढ़ाई जाती है, इंडियन एजेंसीज़ की, वहाँ पे इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की तादाद बढ़ाई जाती है। ड्रैकोनियन लॉ कश्मीरी अवाम ने कुर्बानियाँ दी हैं। काबिज भारत आए रोज़ नए गैर कानूनी इक़दाम उठा रहे हैं। मिशाल मलिक ने मकबूजा कश्मीर में भारत की गैर कानूनी इक़दाम की मजम्मत कर दी, कहा कि कश्मीरी अवाम ने ढोग इंतख़ाबात को यकसर मुस्तरद कर दिया। PIA इस्लामाबाद एयरपोर्ट निजी शोबे के हवाले कर रहे हैं। माशी बेहतरी के लिए मुश्किल फैसले नागुज़ीर हैं। नॉन फॉलोअर पाकिस्तान में गाड़ियाँ और जायदादें नहीं खरीद सकेंगे। तमाम रेटिंग एजेंसी कह रही हैं कि पाकिस्तान दुर्सिन की जानिब गामजन है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा कि अमेरिका में IMF और वर्ल्ड बैंक के नुमाइंदे समेत सऊदी वज़ीर ख़ज़ाना से मुलाकात हुई। मुलाकातों में सब ने पाकिस्तान में महंगाई में कमी को सराहा। अमेरिका में बिजनेस कम्युनिटी पाकिस्तान में सरमायाकारी करना चाहती है। पेशावर इंडस्ट्रियल एस्टेट हयाताबाद में टिश्यू पेपर के कारखाने में 18 घंटे से लगी आग पर काबू ना पाया जा सका। कारखाने की बलाई मंजिल गिर गई। करोड़ों का सामान आग की नजर हो गया। 40 से ज्यादा गाड़ियां और 140 से ज्यादा फायर फाइटर्स कई घंटे से आग बुझाने के लिए सरतोड़ कोशिशें कर रहे हैं। मुतादिद फायर फाइटर्स की हालत गैर हो गई। पाक फिजाइया के फायर फाइटर्स सिविल इंतजामिया को इमदादी कार्रवाई में पूरी मदद फराहम करने में पेश हैं। जिला इंतजामिया के मुताबिक केमिकल्स की वजह से आग की शिद्दत बढ़ गई है। कराची के इलाके फेडरल एरिया ब्लॉक 16 सगीर सेंटर के करीब सिलेंडर धमाके से होटल में आग लग गई। रेस्क्यू ऑपरेशन में 2 अफराद की लाशें निकाल ली गई। कायद मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ लंदन में अपनी रिहाइशगाह एवन फील्ड पहुंच गए। लीगी कारकुनान ने इन पर फूलों की पत्तियां निछावर करके लीडर का इस्तकबाल किया। इस मौके पर बरतानिया में मुस्लिम लीग नून के सदर एहसन डार उनके हमरा मौजूद थे। नवाज शरीफ दुबई से निजी एयरलाइन के जरिए लंदन पहुंचे। 2 दिन क़याम के बाद अमेरिका के लिए रवाना होंगे। जमीयत में आने के लिए तो मैं पूरी उम्मत को दावत देता हूँ। बड़े आदमी हैं, पाकिस्तान के चीफ जस्टिस रहे हैं,
ये सारे मुज़ाकरात हुए तब भी बतौर अपोजिशन के हमारे हुए हैं उनके साथ, और आइंदा भी हम इंशाल्लाह अपोजिशन ही का किरदार अदा करें। अभी मेरे पास कोई ख्वाहिश नहीं, जब उनकी पार्टी रब्ता करेगी फिर उसके बाद करेंगे। और जो चले गए अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी में खुशियाँ नसीब करे, जो आ गए हैं अल्लाह ताला उनको अपनी जिम्मेदारियों में सुरखरू फरमाए। मौलाना फजलुर रहमान ने साबिक चीफ जस्टिस फारिस ईसा को JUI में शमूलियत की दावत दे दी। सरगोदा में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अपोजिशन का हिस्सा हूँ और अपोजिशन में रहूंगा। बानी PTI से अडियाला जेल में मुलाकात की बात कबल इस वक्त है। नए चीफ जस्टिस को वेलकम कहता हूँ, जो चले गए इनको अल्लाह खुश रखे, जो नए आए हैं अल्लाह ताला इनको आईन और कानून पर चलाए। सूद के मामले में शरीयत कोर्ट का फैसला हतमी होगा, जो 2028 से नाफिजुल अमल होगा। हालिया जो आइनी तरमीम हुई है, जिसे 26वीं आइनी तरमीम कहा जाता है, बल्कि ये यकीन है कि अब पाकिस्तान को दोबारा उन चोर रस्तों से निशाना नहीं बनाया जाएगा जिनसे पहले बनाया जाता रहा। आईनी तरमीम का फायदा ये होगा कि पाकिस्तान को चोर रास्तों से नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकेगा। जो मुसव्विदा मंजूर करवाया गया वो मौलाना और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मिलकर बनाया था। राना सनाउल्लाह की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि हमने इत्तेफाक राय के लिए अपनी तजावीज़ पर कॉम्प्रोमाइज़ किया। पहले यही फैसला हुआ था कि वज़ीर आज़म चीफ जस्टिस का फैसला करेंगे, लेकिन फिर शहबाज शरीफ ने मना किया और इख्तियारात पार्लियामेंट को दे दिए। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का चार्ज संभालते ही पहला बड़ा कदम प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के तश्कील नौ कर दी। जस्टिस मुनीब अख्तर को दोबारा जजेस कमेटी में शामिल कर लिया। नोटिफिकेशन जारी। सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह है। जस्टिस मुनीब अख्तर अब कमेटी के मेंबर होंगे। चीफ जस्टिस ने 28 अक्टूबर को जजेस का फुल कोर्ट इजलास और 2 नवंबर को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास बुला लिया, जबकि ATC जजेस की मीटिंग 7 नवंबर को होगी। मुकदमात पर पेशरफ रिपोर्ट तलब कर ली। सिंध हाई कोर्ट ने MD कैट टेस्ट दोबारा लेने का हुक्म दे दिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि कोई खेल ना खेला जाए, हम बच्चों के सर पर तलवार लटकने नहीं दे सकते। टेस्ट के लिए 4 हफ्ते का वक्त दे दिया गया। MD कैट का पर्चा लीक होने का इल्जाम लगाया गया था। सोशल मीडिया पर पर्चा वायरल भी हो गया था, जिसके बाद तुलबा ने एहतजाज किया था। पाकिस्तानी मईशत के लिए अच्छा शगुन। एशियाई तरक्याती बैंक पाकिस्तान को $50 करोड़ कर्ज फराहम करेगा। रकम माहौलियाती और कुदरती आफात से तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस्तेमाल होगी। एशियाई तरक्याती बैंक का बोर्ड 29 अक्टूबर को नए कर्ज की मंजूरी पर गौर करेगा। बानी PTI की हिमायत करने वाले अमरीकी कांग्रेस अरकान की असलियत सामने आ गई। अमरीकी अरकान कांग्रेस के खत का ड्रॉप सीन तहरीक इंसाफ गला फाड़ फाड़ कर ऐलान कर रही थी कि 62 अरकान कांग्रेस ने बानी PTI की रिहाई का मुतालबा कर दिया। इन अरकान में से 9 कट्टर नस्ल परस्त यहूदी हैं, 29 इसराइल के खुल्लम खुल्ला हिमायती हैं, जबकि 13 मेंबरान मुख्तलिफ मौके पर भारत के लिए हमदर्दी का इजहार कर चुके हैं। 21 कट्टर पाकिस्तान मुखालिफ और 2 कश्मीर को भारत का हिस्सा करार दे चुके हैं। सऊद, साजिद और नुमान अंग्रेजों के लिए तूफान खेल के तीनों शोबों में शाहीन छाए रहे। पाकिस्तान ने 3.5 साल बाद अपनी सरजमीन पर टेस्ट सीरीज जीत ली। तीसरे मैच में इंग्लैंड को 9 विकेटों से शिकस्त। 36 रन का मामूली हदफ शाहीनों ने हंसते खेलते 1 विकेट पर हासिल कर लिया। पाकिस्तानी स्पिनर ने इंग्लिश बल्लेबाजों को चकरा कर रख दिया। इंग्लैंड की पूरी टीम को लन से कबल ही आउट करके पवेलियन भेज दिया। मैच में साजिद खान ने 10 और नुमान ने 9 विकेटें हासिल की। सऊद शकील की जिम्मेदाराना बैटिंग ने जीत की बुनियाद डाली। मुश्किल वक्त में टीम को सहारा दिया। 134 रन बनाने पर सऊद शकील को मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दे दिया गया। साजिद खान मैन ऑफ द सीरीज करार पाए। उन्होंने दोनों मैचेस में मजमूई तौर पर 19 विकेटें हासिल की। साजिद खान सिर्फ शानदार स्पिनर नहीं, बड़े इंसान साबित हो गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा इनका प्लेयर ऑफ दी सीरीज का एजाज नुमान अली के साथ शेयर होना चाहिए था। आधे खिलाड़ियों को उन्होंने आउट किया। साजिद खान ने सऊद शकील और कामरान गुलाम की तारीफ की। टेस्ट सीरीज में इंग्लैंड के खिलाफ यादगार फतह के बावजूद रमीज राजा की कप्तान शान मसूद से गैर संजीदा गुफ्तगू।
रमीज राजा ने शान मसूद की बतौर कप्तान नाकामियों पर तंज किया। शान मसूद की वजाहतों के बावजूद रमीज राजा की संगबारी जारी रही। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनके रवैये का नोटिस ले लिया। जल्द इस हवाले से कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कीवीज के हाथों भारत को जिल्लत में शिकस्त। एक जानिब पाकिस्तान ने स्पिन विकेट बनाकर इंग्लैंड को जकड़ लिया तो दूसरी जानिब भारत स्पिन विकेट के अपने जाल में फंस गया। न्यूजीलैंड ने भारत को टेस्ट सीरीज में शिकस्त दे दी। भारत 12 साल बाद होम ग्राउंड पर टेस्ट सीरीज में नाकाम। भारत में सोशल मीडिया पर तनकीद का तूफान बरपा। भारतीय तजियाकार भी पाकिस्तानी टीम को सराहने लगे। कराची में गर्मी की शिद्दत बरकरार। मौसम का हाल बताने वालों ने नवंबर के पहले हफ्ते तक गर्मी की शादी। दर्जे हरारत 38 से 40 डिग्री के दरमियान रहने का इम्कान। शहर में समंदरी हवाएं मुकम्मल तौर पर मुअत्तल हैं। नवंबर के वसत से शहर में रात और सुबह के वक्त खुनकी में इजाफा देखने में आएगा। फिजाई आलूदगी के बायस लाहौर की फिजा भी आज आलूदा है। AQ इंडेक्स 696 रिकॉर्ड किया गया। माहिरीन के मुताबिक स्मोक से बचने के लिए मास्क और दीगर हिफाजती तदाबीर इख्तियार की जाएं। घरों की खिड़कियां दरवाजे बंद रखें और ज्यादा देर खुली जगहों पर ना बैठें। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके ईदक पुलिस चेक पोस्ट पर खुदकुश हमले में पुलिस एहलकारों समेत 8 अफराद शहीद हो गए। खुदकुश हमलावर ने बारूद से भरा रिक्शा चेक पोस्ट से टकराकर धमाके से उड़ा दिया। सरकारी जराये के मुताबिक इमदादी कार्रवाइयां जारी। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कैडेट आरिफुल्लाह शहीद आबाई इलाके में फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक कर दिए गए। नमाज जनाजा और तदफीन में पाक फौज के सीनियर अफसरान, जवानों, शहीद के लवाहिकीन और अमायदीन इलाका ने बड़ी तादाद में शिरकत की। ISPR के मुताबिक मुसल्लह अफवाज वतन से दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरअज़म हैं। आरिफुल्लाह लकी मरवत में मस्जिद पर फितना और खवारिश के हमले में शहीद हुए थे। दहशतगर्द इसराइल के गजा पर वहशियाना हमले। इसराइली काबिज फौज ने शुमाली गजा के कस्बे बैतुल्लाहिया में रहायशी ब्लॉक पर फिजाई हमला करते हुए दर्जनों बेगुनाह शहरियों को शहीद कर दिया। मुकामी जराये ने खौफनाक हमले में खवातीन, बच्चों समेत 35 से ज्यादा अफराद की शहादत और मुतादिद के जख्मी होने की तस्दीक कर दी। 24 घंटे में 90 से ज्यादा अफराद शहीद हो गए। शोहदा की मजबूरी तादाद 43,000 से तजावुज कर गई। 1 लाख से ज्यादा जख्मी। इसराइल ईरान की जानिब से जोरा रद्द अमल का मुंतज़िर रहे। मुनासिब वक्त और हालात में इसराइल पर हमला करेंगे। ईरान के नायब सदर मोहम्मद रजा आरिफ ने इसराइल को इंतकामी कार्रवाई से खबरदार कर दिया। तेहरान पर जारियत का मुतनासिब जवाब दिया जाएगा। ईरानी मीडिया के मुताबिक नायब सदर मोहम्मद रजा आरिफ ने तेहरान में हमास और हिजबुल्लाह के नुमाइंदों से अलग-अलग मुलाकातें की, जिसमें इसराइली हमलों की शदीद मजम्मत की गई। मिशिगन के मुसलमानों का ट्रंप की हिमायत का ऐलान। डोनाल्ड ट्रंप जंग नहीं अमन का वादा करते हैं। दुनिया में जारी खूनरेजी को रोकना होगा, ये ट्रंप कर सकते हैं। मिशिगन के मुस्लिम रहनुमाओं ने अमेरिका के अगले सदर के लिए डोनाल्ड ट्रंप पर एतमाद का इजहार कर दिया। बिलाल अल ज़हरी का पुरजोश खिताब, कहा कि हम सबके लिए अमन और इंसाफ के जरिए अमेरिका को दोबारा अजीम बनाने के लिए ट्रंप के साथ हैं। सऊदी अरब के शहर जद्दा में म्यूजिकल नाइट का एहतमाम किया गया, जिसमें नामवर गुलकार अबरारुल हक ने अपनी शानदार लाइव परफॉर्मेंस से शुरा को झूमने पर मजबूर कर दिया। अबरारुल हक का कहना था कि सऊदी अरब समेत दुनिया भर में मुकीम ओवरसीज मुल्क का मुस्बत चेहरा और हमारा फख्र है। और उर्दू अदब की मुमताज शख्सियत मुमताज मुफ्ती की 29वीं बरसी। मुमताज मुफ्ती का पहला अफसाना 1936 में शाये हुआ। मुमताज मुफ्ती के नावल, अफसाने, सफरनामे, ड्रामे, खाका निगारी समेत मज़ामीन और नस्ली का कई नस्लों तक मशले राह बना रहेगा। हुकूमत पाकिस्तान में मुफ्ती साहब की अदबी खिदमात के एतराफ़ में इन्हें सितारा इम्तियाज़ अता किया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।